अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि प्रिंटफुल के अंदर जो है आप प्रोडक्ट टेम्पलेट किस तरह बना सकते हैं और प्रोडक्ट टेम्पलेट बनाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट टेम्पलेट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो ना आ, आप टाइम सेविंग आप जो है लिस्टिंग्स जो है क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपलोड कर सकते हैं उसको। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टी शर्ट का साइज और कलर है अवेलेबल, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो आप डिज़ाइन अलग अलग आप चाहते हैं कि अलग अलग जो है डिज़ाइन उसके ऊपर लगा के स्टिक करके आप जो है अपनी वेबसाइट पे जो है सेल सेल के लिए लगाएं, तो उसके अंदर आपको जो है बार बार एक ही टी शर्ट को लेके जो है पूरा उसका प्रोसेस नहीं चलाना पड़ता टी शर्ट मेक करने का। टेम्पलेट उसके अंदर जो है ये इसलिए काम आता है कि जो ना आपने एक टेम्पलेट बना दिया एक टी शर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास वाइट टी शर्ट आपकी है, ठीक है, उसके उसके जो है 3 साइजेस भी अवेलेबल है उसी सेम टी शर्ट के, स्मॉल लार्ज मीडियम, और आप चाहते हैं कि वो एक टेम्पलेट बना के रख दें और जो है उसके बाद बस डिज़ाइन या टेक्स्ट वगैरह जो है चेंज कर करके जो है ना आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर, वू कॉमर्स हो या शॉपिफाई हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो हम जो है मैं बता देता हूँ कि जो है किस तरह जो है वो टेम्पलेट बना सकते हैं और उसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो आपको प्रिंटफुल का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आपको आना है बैकएंड के ऊपर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखा रहा होगा प्रोडक्ट टेम्पलेट्स। तो प्रोडक्ट टेम्पलेट्स के अंदर आप जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे 2 टेम्पलेट्स मैंने ऐसे ही सैंपल के तौर पर बना के रखे हुए हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो क्रिएट मोर प्रोडक्ट्स टेम्पलेट का जो है ऑप्शन दे रहा है, उसको ओपन करेंगे तो अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि देखिए अब यहाँ पे मेन क्लोथिंग्स अलग अलग कैटेगरीज आ रही है, वुमेन्स, किड्स, हैट्स, और ये सब के आप टेम्पलेट्स वन बाय वन बना सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है ना, तो अब मैं सैंपल के तौर पर टी शर्ट का ही जो है ना एक बना देता हूँ टेम्पलेट और आपको बताता हूँ किस तरह बनता है। जी, टी शर्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे इसको साइजेस दे दिए और डिज़ाइन आप कोई सा भी अभी है यहाँ पे ऐड कर दें, ये सिर्फ आपके अपने लिए जो है वो रहेगा। मैं यहाँ पे जो है select हो गया। अच्छा, इसके अंदर बैक, फ्रंट, बैक, लेफ्ट स्लीव, राइट स्लीव, आउटसाइड लेवल, इनसाइड लेवल, ये सारी चीज़ों की भी आप जो है प्रिंटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जो है आप अगर आप चाहते हैं कि जो है इसका टेम्पलेट जो है बैक का भी साथ में अपलोड हो जाए, अगर बन जाए, तो आप बैक पे भी जो है आप डिज़ाइन लगा के ऐड कर सकते हैं इसको। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है फ्रंट के ही डिज़ाइन आपको बताता हूँ ऐड करके टेम्पलेट बनाना। ठीक है, तो अब ये आपने जो है डिज़ाइन सैंपल के तौर पे ऐड करवा दिया। ठीक है, ये तीनों कलर आप जो मैंने सेलेक्ट किए थे ब्लैक, वाइट और येलो, ये तीनों कलर जो है अब मेरे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब जो है आप जब आप सारी चीज़ें कर लें, अब इसके अंदर डिज़ाइन या टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट मैं डाल देता हूँ जॉब, मैं वाइट कर देता हूँ।
और मैं कंटिन्यू यहाँ से कर दूँगा। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे आप एक टेम्पलेट बनाते वक्त जो है अब यूनिक नेम यहाँ पे जो है ना डिफाइन करते हैं अपने अपने यूज़ के लिए कि जो है फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, इस नाम के जो टेम्पलेट है उसको हम यूज आगे फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यूनिक नेम यहाँ पे इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डिफाइन करने को कि आपके पास एक टेम्पलेट नहीं होगा। जब आप काम करने बैठेंगे प्रॉपर्ली तो आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे बना के आप रखेंगे, अलग अलग साइज में होंगे, अलग अलग टी शर्ट्स होंगी, मैन्युफैक्चर अलग होंगे। तो यहाँ पे जब आप डिफाइन कर देंगे अपना यूनिक नेम या कोड टेम्पलेट का, तो आप इजीली जो है रेक्टिफाई कर सकेंगे कि कौन सी टी शर्ट का टेम्पलेट आपको यूज़ करना है या कौन सी एसेसरीज का टेम्पलेट आपको यूज़ करके दूसरी आइटम जो है स्टोर के अंदर लगानी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी सैम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ और साइजेस जो है आप डिफाइन कर दें कि आपको कौन से साइजेस इस टेम्पलेट के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे साइजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा एक्सेल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, फोर एक्सेल। तो आप कोई से भी साइजेस आपको जो सूटेबल लगे वो आप इसमें डिफाइन करते हैं। मैं अभी स्मॉल, मीडियम, लार्ज लगा देता हूँ और इसको सेव टेम्पलेट कर देता हूँ। जी, अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बनाया और जो है वो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट होके सेव हो। अब आप चाहते हैं कि जो है इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए जो है अपनी न्यू आइटम्स किस तरह बना सकते हैं। तो आपको जो है स्टोर लेफ्ट साइड से स्टोर के अंदर आपको आना है, स्टोर्स के सेक्शन के अंदर, और आपका स्टोर जो है कनेक्ट हुआ हुआ होगा उसके ऊपर जो है एड प्रोडक्ट का जो है बटन आ रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है माई टेम्पलेट्स का सेक्शन आता है। ठीक है, माई टेम्पलेट्स के अंदर जितने भी आपने टेम्पलेट के सेक्शन के अंदर बनाए थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैंने जो है अभी ड्रीम वाला जो है जॉन का टेम्पलेट क्रिएट किया था, तो मैं उसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर अब ये सेक्शन में पूछता है कि जो है कलर, अगर आपको एडिशनल कलर ऐड करवाने हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करने, 3 कलर पे ही रखना है और जो है साइजेस भी अगर आपको सिर्फ 3 ही चाहिए तो आप 3 इसके चेक मार्क हो गए और बाकी को अनचेक रखें और प्रोसीड टू मॉकअप पे जो है आप जा सकते हैं आगे। लेकिन एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि आपने कलर वगैरह डिफाइन कर दिया, साइज भी आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आप कहते हैं कि ड्रीम ये जो डिज़ाइन जो है वो आपको चेंज करना है, ठीक है ना? तो इसको यहाँ से एडिट प्रिंट फाइल करेंगे। अब एडिट प्रिंट फाइल हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर आएंगे, अपनी फाइल अपलोड करेंगे। तो आप डिज़ाइन टी शर्ट के डिज़ाइन के साइज के हिसाब से जो है एडजस्ट करेंगे अपने प्रिंट को। और जॉन जो रिटन टेक्स्ट मैंने लिखा था, नाम लिखा था, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ भी लिख दें उसमें। उसको डिलीट कर दें, इसमें मैं करवा दिया। और जो है आप
स्टाइल डिफाइन करते हैं हम। प्रोसीड टू मॉकअप कर देंगे। ये चीज़ एक याद रखें कि अगर आप टेम्पलेट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करते हो, टेम्पलेट से ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर जब आप जो है इमेजेस वगैरह चेंज करेंगे तो वो जो है टेम्पलेट आपका जो बना हुआ टेम्पलेट, तो उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होगी, वो सिर्फ एज अ यूज़ के लिए आपको वो देता है, जिस पे आप इजीली जो है अपनी चीज़ें चेंजेस करके ऐड करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने अपना टेम्पलेट यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करवा दिया। तो यहाँ से जो है एडिशनल मॉकअप्स भी जो है आप अपने लगा सकते हैं। और प्रोसीड टू डिटेल पर जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको ऐड करनी है। आप ये जो है प्रोडक्ट टाइटल मांगता है जो आपके स्टोर पे नज़र आएगा, जो भी आपका वो कॉमर्स है, शॉपिफाई या किसी कोई सा भी स्टोर हो जो कनेक्टेड है, उस पर जो है ये प्रोडक्ट की डिटेल्स शो होगी। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होती है प्रोडक्ट की, जो कि प्रोडक्ट के जो फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट है तो टी शर्ट की जो मटेरियल है, साइज़ है, वॉशेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले से दी हुई होती है, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके अलावा आप एडिशनल अपनी जो है प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करवाएंगे और जो है प्रोसीड टू प्राइसिंग पे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने जो है 3 साइजेस मैंने यहाँ से जो वहाँ पे सेलेक्ट किए थे अपने, तो यहाँ पे जो है प्राइसिंग आप जो है प्रिंटफुल की जो प्राइसिंग है, कॉस्ट प्राइस वो बताता है 12.95, 12.95, 12.95 ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें रिटेल प्राइस खुद ही मेंशन बता दिए कि जो ना अगर आप $18 में बेचते हैं तो आपको जो है प्रॉफिट $5 मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको 18 से ज़्यादा बेचा जाए, 18 की बजाय 20 या 22 में बेचना है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे और जो है अपने सबमिट टू स्टोर कर देंगे। सबमिट टू स्टोर करेंगे तो वो जो है कुछ 5 या 6 मिनट के बाद जो है वो आपकी प्रोडक्शन कर देगा आपके स्टोर के ऊपर, ठीक है। अब ये जो प्राइस है वो प्राइस इसके अंदर शिपिंग और जो है टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो टैक्स और शिपिंग भी जो है इंक्लूड होती है। वो जो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चल के जो है वीडियो शिपिंग पॉलिसी वगैरह हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो है मैं आपको रेट्स शिपिंग के बाद शिपिंग के जो है रेट्स और टैक्स की पॉलिसीज बताऊंगा। तो उस हिसाब से फिर जो है आप अपने रिटेल प्राइस जो है डिफाइन करेंगे अपनी हर प्रोडक्ट के बाद। सबमिट टू स्टोर करेंगे तो जो है आपका ये देखें वो जो है सिंक्रोनाइज में इसका प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है कुछ 5 से 6 मिनट लेता है वो, और आपकी ये पूरी आइटम जो है आपके स्टोर के ऊपर जो है सिंक करके लिस्ट कर देगा। तो ये था प्रोडक्ट टेम्पलेट का फ़ायदा। और इसको आप दूसरे, अब टी शर्ट का मैंने बताया, आप जो है मग प्रिंटिंग है, मग प्रिंटिंग का भी जो है पूरा एक आप टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। बाकी जो है हेड है, हेड के ऊपर भी जो है आप मॉकअप बना के जो है टेम्पलेट बना के रखें, ताकि आपको जो है जो दूसरी आप जब प्रोडक्ट्स ऐड करवाना चाहते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं करनी पड़ती, सिर्फ टेम्पलेट को सेलेक्ट करना होता है, अपना डिज़ाइन ऐड करना होता है या टेक्स्ट ऐड करना होता है और आगे प्राइसिंग वगैरह करके अब फौरी तौर पे जो है अपनी आइटम को जो है पब्लिश कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे दूसरी प्रोडक्ट्स, हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।